अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हमें डिस्कस करना है पाइलोनेफ्राइटिस। व्हाट इज पाइलोनेफ्राइटिस? बेसिकली बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हुई किडनी में या पेल्विस जिसे हम कहते हैं, उसके रिजल्ट में इन्फ्लेमेशन होती है। उस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। व्हाट इज एक्यूट का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया एंटर हुआ एक्यूटली और उसने हमारे पास जो है उसकी कॉलोनीज बनी और उसके रिजल्ट में बॉडी ने इन्फ्लेमेशन जो है वो शो की। और क्रोनिक का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग काफी देर से इन्फेक्शन चल रही है, हमने उसका अनट्रीटेड छोड़ा हुआ है, या फिर रिकरेंट इन्फेक्शन बार बार इन्फेक्शन हो रही है, इसके रिजल्ट में जो चीजें होती हैं उसे हम कहते हैं क्रोनिक। नाउ व्हाट आर द फीचर्स जो कि हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, ये चीजें जो आपको एंड पे समराइज फॉर्म में ज्यादा लिखा हुआ है, मैं आपको एंड पे बताऊंगी। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं इनके ये वाले फीचर्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक्यूट में हमारे पास क्या होता है, किडनी हमें नॉर्मल और इलोंगेटेड नजर आता है, उसके बिल्कुल जो बाहर वाली जगह है कॉर्टेक्स, वहां पे आपको नजर आते हैं डिस्क्रीट येलोइश कलर की जो हमारे पास एब्सेसिस होती हैं, बिल्कुल अंदर थोड़ा सा मेडुलर पोर्शन में आते हैं, तो वहां पे आपको जो है वो पस एक्सुडेट सपोर्टिव एक्सुडेट नजर आता है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पस एक्यूमुलेट हुई भी नजर आती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में होता है न्यूट्रोफिल का एक्सुडेट। तो न्यूट्रोफिल्स एक्यूमुलेट हुए होते हैं पहले ट्यूब्यूल्स के अंदर, फिर ट्यूब्यूल से जाते हैं इंटरस्टिशियम के अंदर, पहले होते हैं ट्यूब्यूल्स में, फिर जाते हैं इंटरस्टिशियम में, और इंटरस्टिशियम को भी क्रॉस करके कभी कभार चले जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स में, और कलेक्टिंग डक्ट्स में जाकर ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं गिव राइज टू, वहां जाकर ये राइज करते हैं डब्ल्यूबीसी के कास्ट्स को। ग्लोमेरुलाइज होते हैं, यूजुअली इसमें स्प्रेड होते हैं, इफेक्ट नहीं होते। व्हाट आर द क्रोनिक? क्रोनिक का मतलब क्या होता है कि इसकी हमारे फीचर्स ये होती हैं कि इसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो कॉर्टिको मेड्यूलरी, सबसे बड़े हमारे पास जो कॉर्टिको मेड्यूलरी हमारे पास जंक्शन होता है, वहां पे आपको स्कारिंग नजर आती है। उसके बाद एसिमेट्रिक किडनी की जो है वो श्रंकन किडनी नजर आते हैं। फिर जो हमारे पास पेपिला होते हैं वो फ्लैटेंड पेपिला नजर आते हैं, और ब्लंटेड डायलेटेड कैलाइसिस नजर आते हैं। ये 4 पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अव्वल तो इंटरस्टिशियम के अंदर बात करते हैं ट्यूबर्स की। जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्यूल में आपको शो होती हैं ट्यूब्यूल की एट्रोफी, वो डायलेटेड हो जाती हैं, और सम टाइम उन डायलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जो होती हैं वो ग्लासी अपीयरेंस वाली कास्ट, जिसे हम कोलोइडल कास्ट भी कहते हैं, बिकॉज वो कास्ट जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं जो थायराइड में कोलोइड्स होते हैं उनसे, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कोलोइड्स। उनके कास्ट नजर आते हैं। और इंटरस्टिशियम में फाइब्रोसिस आपको नजर आ रही होती है, पैची फाइब्रोसिस नजर आती है, और इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स वहां पर सिर्फ न्यूट्रोफिल्स थे। यहाँ पे एक्यूट में यहाँ पे आपको नजर आ रहे होते हैं कौन कौन से इन्फिल्ट्रेट जी, यहाँ पे आपको नजर आ रही होती है, तो आपको पैची इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस नजर आ रही होती है। उसके बाद फाइब्रोसिस नजर आती है। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट कौन से नजर आते हैं, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, और ओकेजनली न्यूट्रोफिल्स, कभी कभार न्यूट्रोफिल्स, लेकिन यूजुअली लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स होते हैं। उसके बाद ट्यूब्यूल्स होते हैं, बताते हैं एट्रोफी शो करते हैं, डायलेशन शो करते हैं। बात करूं उनमें ट्यूब्यूल्स होती हैं वो हमारे पास ग्लासी अपीयरिंग कास्ट उनमें होती हैं, जो कि हमारे पास पास पॉजिटिव ये वाला स्टेन लेती हैं, उन्हें कहते हैं कोलोइडल कास्ट, क्योंकि ये रिजेंबल कर रही होती हैं कोलॉइड इनसाइड थायराइड फॉलिकल्स। और ये क्या है, कोर्स डायलेटेड इरेगुलर कॉर्टिकोमेड्यूलरी स्कार्स आपको नजर आते हैं, ओवरलाइड जो किसके पर पड़े होते हैं, डायलेटेड ब्लंटेड और कैलाइसिस के, और फ्लैटनिंग ऑफ पेपिला। ये 4 पॉइंट मैंने वहां पे आपको शॉर्ट लिस्ट बताए थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे जो यूजुअली जो होती है ना क्रोनिक में, ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्शन बाइलेटरल भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली यूनिलेटरल होती है। और ये आपको इसमें अगर ग्रॉसली पूछा जाए व्हाट इज क्रोनिक, तो उसमें बताएंगे कि ग्रॉसली आपको विजिबल स्कारिंग नजर आती है, और क्लाइसल सिस्टम होता है वो आपको जो होता है वो लॉस, उसकी डिफॉर्मिटी नजर आ रही होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, मैं आपको रॉबिन से ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो ये क्यूट की बताई हुई है कि डिस्क्रीट येलोइश रेज एब्सेसिस नजर आते हैं आपको, ठीक है, रीनल के सरफेस पे। उस नीचे आप आ जाएं तो वहाँ पे आपको यहाँ बाकी डिटेल नहीं लिखी हुई, वहाँ पे आपको जो होते हैं वहाँ पे एब्सेसिस की जगह हमारे आपको एक्सुडेट नजर आता है, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। और लास्ट में आपको बताना चाहती हूँ मैं दैट इज व्हाट इज पेप्टिक नेक्रोसिस, कि वो ये बहुत रेयर फॉर्म है पाइलोनेफ्राइटिस की, जिसमें अगर एक पेशेंट है उसके अंदर 3 चीज़ें हैं मौजूद हैं, उसको डायबिटीज़ भी है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, और सिकल सेल एनीमिया है। तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो होता है उसे हम कहते हैं पेपिलरी नेक्रोसिस, जिसमें हमारे पास जो रीनल पेपिला होते हैं उनके टिप्स होती है, उनकी नेक्रोसिस होती है वो शुरू हो चुकी होती है। अब हमारे पास जो होते हैं वो 2 चीज़ हैं बेसिकली, जिसके थ्रू हमारे पास ये इन्फेक्शन जो होती हैं वो कॉज हो
रही होती हैं, दैट इज असेंडिंग इन्फेक्शन, जो कि मोस्ट कॉमन है उसमें यही होता है हमारे पास कि किसी तरह से यूरिथ्रा के थ्रू हमारे पास बैक्टीरिया जो है उसने एंट्री ली, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में आ गए, यहाँ पे किसी वजह से बाज़ का यूरिनरी ब्लैडर का म्यूकोसा होता है, बड़ा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, नॉर्मली हर बंदे को तो इन्फेक्शन नहीं हो रही ना, ठीक है, लेकिन हमारे पास ब्लैडर में बाज़ का बैक्टीरिया होते हैं, सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लैडर में बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, उसके बाद वो वासोरेक्टल रिफ्लक्स में यूरेटस में आ जाते हैं, उसके बाद वो पेल्विस में और अल्टीमेटली वो किडनी में पहुंच के यूरिनरी पेल्वियोनेफ्राइटिस कॉज कर देते हैं। या बहुत लेस कॉमनली ऐसा होता है कि किसी हेमाटोजेनियस इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास इन्फेक्शन हो रही हो, मतलब ये कि ब्लड बॉर्न डिजीज़, कोई इन्फेक्शन, कोई सेप्सिस, कोई जो इन्फेक्शस एजेंट है वो ब्लड में था, वो ब्लड के थ्रू आया, रीनल आर्टरी के थ्रू वो आया ग्लोमेरुलाई में, ग्लोमेरुलाई से वो इंटरस्टिशियम में गया, फिर वो ट्यूब्यूल्स में, अल्टीमेटली पेल्विस में, जिससे किडनी की इन्फेक्शन हुई है। लेकिन ये बहुत लेस कॉमन है, ज़्यादातर हमारे पास असेंडिंग इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पाथवे ऑफ स्प्रेड दो तरह से होते हैं, कि असेंडिंग होता है हमारे पास, और कैन ऑल्सो अकर वियर दिस स्प्रेड। आगे भी थोड़ी सी समराइज फॉर्म में ये लिखी हुई है कि हमारे पास ग्रॉस एनाटमी क्या है। ऑफ कोर्स यहाँ लार्ज किडनी है, यहाँ पे एब्सेसिस नजर आते हैं, आपको पस नजर आती है, यहाँ पे आपको इरेगुलर स्कारिंग नज़र आती है, एसिमेट्रिक उसकी जो है वो एट्रोफी नज़र आती है, श्रिंकिंग नज़र आती है, ठीक है, और कलाइसिस आपको ब्लंट नज़र आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक क्या आप बताई हुई है कि न्यूट्रोफिल ट्यूब्यूल न्यूट्रोफिल नज़र आते हैं, फिर इंटरस्टिशियम नज़र आते हैं, फिर WBC कास्ट नज़र आते हैं आपको क्लॉटिंग डक्ट्स के अंदर, यहाँ पे आपको इंटरस्टिशियम की फाइब्रोसिस नज़र आ रही होती है और ट्यूब्यूल्स की एट्रोफी नज़र आ रही होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, दैट इज़ एक्यूट अगर आपको है, उसमें आपको सिंपली होता है कि फीवर, चिल्स, बुखार बहुत है, बुखार बहुत, ठंड बहुत लग रही है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा जो होती है फ्लैंक पेन, यूजुअली ये कोस्टो वर्टिब्रल एंगल पे पेन हो रही होती है, उसके बाद बहुत बार बार अर्जेंसी हो रही होती है, और जब आप यूरिन करते हो तो एक बहुत पेनफुल यूरिनेशन प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं डिसयूरिया एंड अर्जेंसी, और बार बार यूरिनेशन आ रही होती है, पॉलीयूरिया, सॉरी पॉलीयूरिया नहीं होता है इसमें पाईयूरिया होता है, जिसमें आपको ये होता है कि यूरिन में पस जो होती है वो आपको नज़र आ रही होती है। दीज आर द कॉजेज ऑफ एक्यूट, इसमें पेन हो रही है, फ्लैंक पेन है, और डिसयूरिया है, पाईयूरिया है, और दिस इज़ क्रोनिक जिसमें आपको हाइपरटेंशन होती है, और एसिमेट्रिक वही स्कारिंग नज़र आ रही है, एंड क्रोनिक किडनी डिजीज़, ठीक है। तो इस पर द सिम्टम्स यहाँ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन थी कि ये रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से, ये इन्फ्लेमेशन की वजह से, सो दैट इज़ इट।